वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग BCA टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 BCA 053 वेब प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे देखिए क्या कह रहा है। अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिक्वायर्स इनपुट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन करना है जिसमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी, राइट। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है? नेम ऑफ पर्सन, जेंडर ऑफ पर्सन और कंट्री। और फॉर्म किस तरीके से दिखाई देगा उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। द फॉर्म इज़ टू बी डिस्प्लेड एज सोन बिलो, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको नेम के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है और जेंडर और कंट्री के लिए ड्रॉप डाउन का यूज़ करना है और एक आपको सबमिट बटन बनाना है, राइट। तो इतना डिज़ाइन करना है आपको। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। प्लीज़ नोट दैट default gender is female and default country is India, right. The form also has a submit button। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ से आपको दो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। सबमिट बटन तो खैर है ही, देख ही रहे हैं आप, लेकिन आपको दो इन्फॉर्मेशन और दी गई हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। क्या? एक तो डिफ़ॉल्ट जेंडर फीमेल होना चाहिए, जब भी आप पेज को लोड करें तो उसमें डिफ़ॉल्ट जेंडर फीमेल आना चाहिए और डिफ़ॉल्ट कंट्री इंडिया सेलेक्ट होनी चाहिए, राइट। इसके लिए आपको कोड लिखना है। तो सबसे पहले तो आप HTML फॉर्म का डिज़ाइन करें, जैसा कि आपको इसके फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, राइट द HTML कोड फॉर क्रिएशन ऑफ द एबव फॉर्म, और ये आपका 4 मार्क्स का है। और सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, राइट अ JSP प्रोग्राम दैट रन्स ऑन प्रेसिंग ऑफ सबमिट बटन एंड डिस्प्लेज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्मेट एज बिलो। और देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिलअप कर रहे हैं उसको यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक JSP पेज भी डिज़ाइन करना है और ये भी आपका 4 मार्क्स का है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक HTML फॉर्म बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। हम यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर रहे हैं। इसी का कोड हम उठा के अपने इक्लिप्स में पेस्ट कर देंगे। सेव कर ले रहे हैं फाइल को। डेस्कटॉप पे एक रजिस्ट्रेशन नाम का फोल्डर बना लेते हैं। और इसमें हम फाइल का नाम लिख देते हैं registration.html, राइट। अब H प्रेस करिए, वैसे ही आपको ये HTML यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, आप इस पर एंटर कर दीजिए तो इतना कोड आपके लिए ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा, राइट। अब आपको यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करना है। देखिए आप टेबल में बना लें, बहुत अच्छी बात है, या आप CSS का यूज़ कर लें, जो भी कर लें। हम यहाँ पर सिंपल एक टेबल का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमें 4 रोज और 2 कॉलम्स का यूज़ करना है, राइट। और अगर हम चाहें तो सबसे ऊपर एक हेडिंग भी दे सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर H1 की हेडिंग दे दी, यहाँ पर दे देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट। अब यहाँ से हम टेबल स्टार्ट कर देते हैं। टेबल में आपका आ जाएगा TR और इसमें आपके 2 TD आ जाएंगे, राइट। इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। और हमें कितनी रो चाहिए? 4 रोज चाहिए, तो इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं 4 टाइम्स, राइट। ये हमारी 4 रोज डिज़ाइन हो गई। अब देखिए यहाँ पर हमें पहले क्या लिखना है, नेम। तो हम लेवल में भी दे सकते हैं और नॉर्मल भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेवल का यूज़ कर ले रहे हैं और हम यहाँ पर दे देते हैं नेम, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर हम दे देते हैं जेंडर लेवल में, इसी तरीके से यहाँ पर हम दे देते हैं कंट्री, यहाँ पर भी कॉलन लगा देते हैं, राइट। और 4th वाले में आपको केवल एक ही सेल बनानी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से एक TD को हटा देंगे और इसको कॉल स्पैन यूज़ कर लेंगे,
कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 कर लेंगे और यहाँ से ये TD को डिलीट कर देंगे, राइट। अब चलिए, अब हमें पहले में तो आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, राइट। तो आप यहाँ पर इनपुट टाइप दे दीजिए टेक्स्ट, राइट। यहाँ पर नेम दे दीजिए, पर्सन का नाम देना है तो PN कर देते हैं, और प्लेस होल्डर भी बना लीजिए आप चाहें तो, ताकि आपको टेक्स्ट बॉक्स में दिखे कि आपको क्या करना है। एंटर पर्सन नेम, राइट, ये हो जाएगा। और इसमें आपको ड्रॉप डाउन बटन बनाना है, राइट। देख रहे हैं, ड्रॉप डाउन बटन बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट, और इसमें नाम दे दीजिए आप, किसके लिए, जेंडर के लिए। अब आप इसमें ऑप्शंस यूज कर लीजिए, क्या क्या है, मेल, और यहाँ पर वैल्यू दे दीजिए जो भी आप देना चाहें, मान लीजिए मेल दे दी, राइट। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर फीमेल कर दीजिए, यहाँ पर भी फीमेल कर दीजिए, राइट। आप देना चाहें तो तीसरा ऑप्शन भी दे सकते हैं अदर्स के लिए, हम यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको कंट्री के लिए बनाना है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर लिख लीजिए कंट्री, राइट, और यहाँ पर वैल्यू लिख लीजिए, मान लीजिए अमेरिका, इसी को कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर अफ्रीका, इसको कॉपी कर लीजिए और कंट्रीज़ फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर इंडिया कर दीजिए। आप चाहते तो फर्स्ट नंबर पर भी इंडिया लिख सकते थे, लेकिन वो क्या होता कि आपको पता नहीं चलता, बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडिया ही ले लेता, राइट। इसीलिए देखिए, मेल को हमने पहले करा, फीमेल को बाद में करा, क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट दिखाना है फीमेल, और इसमें हमें डिफ़ॉल्ट इंडिया लेना है, तो इसलिए हम इसको बाद में ले रहे हैं। हम चाहते तो फर्स्ट नंबर पर भी रख सकते थे और डिफ़ॉल्ट वो इंडिया को ही ले लेता, और डिफ़ॉल्ट वो फीमेल ले लेता अगर हमने फीमेल को ऊपर लिखा होता, राइट। यहाँ पर भी इंडिया पेस्ट कर दीजिए, फिर से इसको कॉपी कर लीजिए, चाइना कर दीजिए, इंग्लैंड कर दीजिए, राइट। इतने सफिशिएंट हैं। अब आपका इतना काम तो हो गया। आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं, राइट क्लिक करिए, ओपन इन ब्राउज़र कर लीजिए, तो देखिए आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट डिस्प्ले करेगा। अब आप एक सबमिट बटन बना लीजिए, राइट। यहाँ पर हम इनपुट टाइप ले लेते हैं सबमिट।
नेम भी सबमिट लिख सकते हैं। और वैल्यू में आप वो देख दीजिए जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं बटन के ऊपर। राइट, हम यहाँ पर रजिस्टर नाम दे देते हैं और हम यहाँ पर टेबल में बॉर्डर दे देते हैं। वन ही कर लेते हैं। अब इसको रिफ्रेश कर लीजिए तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले करने लगेगा। राइट, अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मेल और अमेरिका कर रहा है। क्या आप ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फीमेल आए और बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंट्री अमेरिका आए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए उसके लिए हमें यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, सिलेक्टेड। राइट, आप यहाँ पर सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और सेम काम आप कंट्री में भी करेंगे। किसको आपको डिफ़ॉल्ट करना है? इंडिया को। तो इसको भी आप डिफ़ॉल्ट बना लेंगे। राइट, अब आपने सेव कर लिया और आप फिर इसको रिफ़्रेश कर रहे हैं तो देखिए आपको कोई भी चेंजेस नहीं समझ में आएंगे। आपको क्या करना होगा? इसको क्लोज करिए और दोबारा से रन कराइए। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट जेंडर फीमेल आ गया और डिफ़ॉल्ट कंट्री इंडिया सेलेक्ट हो गई। राइट, यही आपसे क्वेश्चन में बोल रहा था। देख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट जेंडर इज़ फीमेल, डिफ़ॉल्ट कंट्री इज़ इंडिया और सबमिट बटन बन गया। तो आपने ये 4 नंबर का काम तो कर लिया। अब आपके 4 मार्क्स कोई नहीं काट सकता। राइट, अब आपको मेन काम करना है, जेएसपी का पेज डिज़ाइन करना है। राइट, तो देखिए यहाँ पर आपको इतना पार्ट बनाना है। यहाँ पर भी आपको एक टेबल बनानी होगी। राइट, और उसमें भी आपको 4 रोज़ लेनी है। राइट, तो हम एक काम करते हैं, टेबल को इसी पेज पर डिज़ाइन कर लेते हैं और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम एक और टेबल बना लेते हैं। इसमें भी बॉर्डर दे देते हैं, 1 ही दे देते हैं। फिर यहाँ पर हमें TR की ज़रूरत पड़ने वाली है और TD की ज़रूरत पड़ने वाली है। कितने? 2। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं और 4 टाइम्स हमने बना ली रोज़। अब देखिए क्या हमें फर्स्ट रो में 2 सेल्स की नीड है? नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस TD में कॉल स्पैन लगा देंगे। कितना? 2 कर देंगे और इस वाले TD की अब हमें नीड नहीं है तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। राइट, बाकी एज इट इज़ बना रहने दीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज एंटर्ड होना चाहिए था, वेज एंटर कर दिया है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। राइट, ये काम भी हो गया। अब हमें सेकंड में क्या करना है, हमें सेकंड में लिखना है नेम। तो ये पहली रो का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकंड में लिखना है नेम, तो हम यहाँ पर फिर से लेवल टैग का यूज़ कर ले रहे हैं और यहाँ पर नेम लिख ले रहे हैं। अब देखिए सेकंड में आपको क्या करना है, जेंडर। तो यहाँ पर हम सेकंड में लिख लेते हैं जेंडर। राइट, थर्ड में कर लीजिए कंट्री।
सेव कर लीजिए, रिफ्रेश करके देख लीजिए कैसा आउटपुट आ रहा है। तो देखिए आपके सामने एक और टेबल बन के आ गई, राइट। ये टेबल के बाहर पेस्ट हो गया है, इसलिए ऐसा डिस्प्ले कर रहा है। इसको यहाँ से कट करिए और यहाँ पर पेस्ट करिए, सेव कर लीजिए, फिर से रिफ्रेश कर लीजिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होने लगेगी। अब आपको यहाँ पर वैल्यू चाहिए, राइट। तो वो वैल्यूज़ कैसे आएंगी वो हम लोग JSP के कोड के थ्रू समझेंगे, राइट। अब चलिए इक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। न्यू पे क्लिक करिए, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन राइट। नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट, और इस पर टिक कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। तो देखिए ये आपका रजिस्ट्रेशन नाम का प्रोजेक्ट बन गया। अभी आप यहाँ पर SRC फोल्डर में मेन देख रहे हैं और इसमें आप यहाँ पर वेब ऐप देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा। आप यहाँ पर न्यू पर क्लिक करिए और एक HTML फाइल बना लीजिए। आप चाहते तो वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते थे। तो हम यहाँ पर वही नाम दे देते हैं REGISTRATION रजिस्ट्रेशन। तो देखिए ये आपका registration.html पेज बन गया। अब आप वही कोड यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। राइट। अब इस टेबल को एक फॉर्म के अंदर डाल दीजिए। फॉर्म का नाम देना चाहें नाम दे दीजिए। और एक्शन दे दीजिए कि बटन पर क्लिक करने पर क्या एक्शन परफॉर्म हो। हमारा ये जो भी डेटा फिल करें वो registration.jsp पेज पर पहुंच जाए। तो हम यहाँ पर registration.jsp पेज लिख लेते हैं, राइट। और यहाँ पर फॉर्म टैग को बंद कर देते हैं। यहाँ से कट कर लीजिए और सबसे लास्ट में जाके पेस्ट कर दीजिए। राइट। सेव कर लीजिए। अब आप JSP पेज बना लीजिए एक। अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और यहाँ से JSP फाइल बना लीजिए और इसका नाम दे दीजिए राइट। फिनिश कर दीजिए, राइट। तो देखिए ये आपका JSP पेज बन गया। अब JSP पेज की कोडिंग यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए मेन आपको काम क्या करना है।
मेन आपको जो करना है वो ये करना है कि यहाँ पर छोड़ा था, ठीक है, इसमें हमें वैल्यूज़ लानी है। कहाँ से? जो हम इस registration.html पेज पर इनपुट करेंगे, राइट। और ये कब भेजी जाएगी? जब हम इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, राइट। यानी कि जब भी यूज़र इस सबमिट बटन पर क्लिक करेगा, राइट, यानी कि ये जिसका नाम आपने वैल्यू रजिस्टर दी है उस पर क्लिक करेगा, देन जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी वो आपकी पहुँचेगी इस जेएसपी पेज पर। और जेएसपी पेज में आपने एक टेबल बना रखी है, राइट। उसमें जो सेकंड कॉलम है उसमें आपकी वैल्यूज़ फैच होके आएंगी, राइट। तो वो कैसे आएंगी वो भी हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर आप जेएसपी का कोड लिख लीजिए, राइट। और यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर आप एक्सप्रेशन यूज़ करिए इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट। जैसे ही आप डॉट लगाएंगे आपको बहुत सारे फंक्शन डिस्प्ले करने लगेगा। यहाँ पर आपको यूज़ करना है गेट पैरामीटर, राइट। और यहाँ पर आपको इस नेम बॉक्स की वैल्यू लानी है। सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स, राइट, जहाँ पर आपने इसको नाम दिया है पीएन। ये आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पीएन लिखेंगे, जो भी आप नाम दिया होगा आपने, राइट। फिर यही सेम काम आपको बाकी के साथ भी करना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, वहाँ पर हम नाम चेंज कर देंगे बस। राइट, यहाँ पर हमने सेकंड को नाम क्या दिया है? जेंडर। और थर्ड को कंट्री। आप छोटा नाम भी दे सकते थे। और यहाँ पर हम कर लेते हैं कंट्री। बस इतना काम आपको करना था, राइट। सेव कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रन करा लीजिए। राइट क्लिक करिए और रन एज पर क्लिक करिए और रन ऑन सर्वर पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से आप अपना सर्वर सेलेक्ट कर लीजिए, फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये आपका फॉर्म डिस्प्ले करने लगेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पर्सन का नाम लिखना है, राइट। हम यहाँ पर लिख देते हैं सीता, और फीमेल है, इंडिया की हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन हम एज इट इज़ रहने देते हैं और इस रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जेएसपी पेज में इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेम सीता हो गया, जेंडर फीमेल हो गया, कंट्री इंडिया हो गई, राइट। आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए सपोज़ हम यहाँ पर फिल कर देते हैं अपनी डिटेल, और यहाँ पर जेंडर चेंज कर देते हैं मेल, और यहाँ पर इंडिया रहने देते हैं। रजिस्टर कर दीजिए। तो देखिए नेम गौरव पाली हो गया, जेंडर मेल हो गया, कंट्री इंडिया हो गया। अब चलिए कोई और दूसरा नाम ले लेते हैं, पीटरसन कर देते हैं, राइट। मेल है और इंग्लैंड का कर देते हैं। रजिस्टर करा दीजिए। तो देखिए नेम पीटरसन हो गया, जेंडर मेल हो गया, कंट्री इंग्लैंड हो गया, राइट। तो ये कह रहा था वो आपसे क्वेश्चन में, राइट। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। राइट द HTML कोड फॉर क्रिएशन ऑफ द एबव फॉर्म। आपको फॉर्म क्रिएट करना था, है ना, जिसमें आपको नेम ऑफ पर्सन, जेंडर ऑफ पर्सन और कंट्री, ये 3 इन्फॉर्मेशन सेंड करनी थी। और वो कहाँ पर जानी थी? आपके JSP पेज पर। और वो इन्फॉर्मेशन आपको इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करानी थी, राइट।
तो आई थिंक आपको सारी स्टेप्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।